अच्छा भाई, एक वाकया होता है एक ड्रामे की शूट के ऊपर, ठीक है ना, जो एक हमारी आर्टिस्ट हैं वो शूट छोड़ के चले गए, मतलब लाखों रुपया करोड़ों रुपया आपका प्रोडक्शन पे लगा हुआ होता है दाव पे, और एक आर्टिस्ट आपका शूट छोड़ के चले जाए। तो ये सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आर्टिस्ट का नाम हम नहीं ले रहे, थोड़ा सा बस आपको बता दें कि एक छोटी सी हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है उनकी माशाल्लाह से, और नखरे भी मैंने सुना है काफ़ी हैं उनके, जो इंडस्ट्री में सुनते हैं। लेकिन क्या सिनेरियो हुआ, क्या था, थोड़ा सा बताएं। नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी का नाम लेना। एनीवे खैर, मैं एक सीरियल शूट कर रहा था कश्मीर में, उसमें जो है वो सारे अच्छे बड़े सेलिब्रिटीज़ थे और मैं एज अ डायरेक्टर कर रहा था। हमारी शूट ये था कि मतलब हम शूट पे जाने वाले थे, अपने होटल से निकल के बस शूट पे जाने वाले थे। तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको कॉल आती है कि फला आर्टिस्ट नहीं है। हाँ, फला आर्टिस्ट नहीं है कि वो आर्टिस्ट का जो रूम है वो आज मतलब कि जिस होटल में वो रुकी हुई है वो आज लास्ट डे है। वो भूल गए थे बेचारे प्रोड्यूसर कि उसको एक्सटेंड कराना भूल। ओह अच्छा अच्छा। तो वो आज लास्ट डे है, तो आप उसको जो है वो एक्सटेंड करा दें। तो अब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने कॉल की होटल में, पीसी होटल में, तो उन्होंने कहा कि आज तो अवेलेबल नहीं है, ये तो आपको जो है वो पहले से करना था क्योंकि यहाँ कोई डेलीगेशन आया हुआ है। तो अब जब उन आर्टिस्ट को ये बताया गया कि यार आप ये वाला आज अवेलेबल नहीं है, हम आपको दूसरा कोई बड़ा अच्छा होटल करा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उसी के हाँ मतलब अच्छा होटल बड़ा जो आप कहेंगे हम वो करा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सही है, फेयर है ना, नहीं अच्छा मुझे अगर ये होटल जब तक एक्सटेंड नहीं होगा मैं सेट पे नहीं आऊंगी। अच्छा, शूट ड्रामे की स्टार्ट हो चुकी थी? शूट अभी हम सब जाने वाले थे शूट पे, सुबह का टाइम था। नहीं मतलब यानी कि कितना ड्रामा शूट हो चुका था? 40% ड्रामा शूट हो चुका था, आधा यानी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, आधी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और बीच में लटके हुए थे। और कश्मीर में पूरा शूट था और बड़ा काफी हैवी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ तो रस्तों में इक्विपमेंट लेके जाना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और एक दिन के लाखों रुपए उनके लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको ये सब बात पता थी। तो फिर उन्होंने वो बेचारे परेशान हो गए प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। तो मैंने उनको कहा यार आप एक काम करो, पीसी में दोबारा कॉल करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, ये चली जाएगी, मुझे पता है मैंने साथ काम किया है। तो उन्होंने कॉल की तो पीसी वालों ने कहा कि यार हमारे पास एक स्वीट रूम जो होता है ना उनका बड़ा, वो अवेलेबल है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब 3 गुना 4 गुना ज़्यादा उसके प्राइस से पर डे। तो इन्होंने कहा यार तो बहुत महंगा है। मैंने कहा आप करवा लें क्योंकि आपकी जो पर डे कॉस्ट है वो इससे भी ज़्यादा है, तो अब वो नुकसान बचाने के लिए एक दिन के लिए करा लें। उन्होंने बुक करा दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम करा देते हैं। जैसे ही उन्होंने बुक कराया है वो गुस्से में चली गई कि आपने लेट क्यों कराया। वहाँ नीचे उनका प्रोडक्शन की गाड़ी खड़ी हुई है, उन्होंने टिकट कराई, वो कराची आ गई। सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं सेट के ऊपर कि अभी आएंगे तो हम शूट शुरू करेंगे, हमारी 5-6 दिन की शूट बाकी है। वो कराची आ गई, नंबर बंद कर दिया, हमारी शूट कैंसिल हो गई। तो ये तो सिचुएशन है यहाँ की, मतलब एक छोटी सी बात पे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सिनेरियो तो हो गया, ठीक है यार, ये कोई इसका पूछने वाला है, हिसाब किताब रखने वाला कोई ऐसा है, कोई अदालत या इस तरह की कि भाई एक बंदे का करोड़ों लाखों रुपया लगा है और एक किसी आर्टिस्ट की ईगो के चक्कर में वो बर्बाद हो जाए तो कौन जिम्मेदार हो? कितने लाखों मतलब हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाए, क्योंकि भाई अगला बंदा नुकसान करेगा प्रोड्यूसर, तो कहाँ से अगला प्रोड्यूस करेगा। और नहीं, फिर दूसरा ये है कि वो प्रोजेक्ट 1 साल तक रुका रहा, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर वो अभी स्टार्ट हुआ है आई थिंक दोबारा। और कितने लोगों के पैसे फंसे होंगे, कितने लोगों के पैसे फंसे। फिर वहाँ जो सारे लोग थे, जो स्पॉट बॉयज थे, जो लाइट मैन थे, उनका सबका नुकसान हुआ, डीओपी का नुकसान हुआ, क्योंकि सबकी एक पता होता है ना कि 70 डेज का प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ से पेमेंट आनी है, तो वो साल के लिए रुक गया। यही बोलेगा कि भाई तुम्हारे सामने ही मैं क्या करूँ। प्रोड्यूसर का भी प्रॉब्लम हुआ चैनल के साथ। अब प्रॉब्लम यह चैनल का भी है क्योंकि चैनल ने ही डिमांड की थी हमें ये चाहिए। अब चैनल को समझाया जब जाता है कि सर ये आप दूसरा ऑप्शन ले लें, नहीं ये चाहिए क्योंकि हमारी रेटिंग आएगी, हमारी डिमांड है, हमारी रेटिंग आएगी। लेकिन उनको चैनल को ये बात नहीं पता कि प्रोडक्शन के अंदर कितने प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई आपको हैंडल तो प्रोड्यूसर करता है, चैनल तो डिमांड दे देता है कि ये चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर जब हैंडल करते हैं तो उनको पता होता है कि हम चैनल ने डिमांड की हुई तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। अच्छा खैर है, नहीं भाई ये तो हो गया। बाद में क्या हुआ, कुछ पूछा किसी ने? बाद में ये हुआ कि एक्शन लिया गया, बाद में केस तक में बात गई और फिर देखें इन द एंड जो है जब एक प्रोड्यूसर की जो है वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लग चुकी है तो उसको सुलह ही करनी है। कोई और ऑप्शन नहीं है कि उसको कहेगा ठीक है मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपका 40% प्रोजेक्ट कश्मीर में शूट हो चुका है। उसको अगर उसको निकालते हैं तो उसको दोबारा लड़की को कोई नई लड़की ऐड करेंगे तो वो सीन शूट करने पड़ेंगे। फिर उनके साथ जो जुड़े हुए आर्टिस्ट जिनकी डेट्स ली हुई हैं, एक आर्टिस्ट थी जो अमेरिका से आई हुई थी सिर्फ अपनी डेट्स दे के यार इस वाले स्पेल में मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, उनका काम भी रुक गया। 2-3 हमारे बड़े आर्टिस्ट थे यहाँ के, मैं नाम इसलिए लूँगा तो सब कुछ पता चल जाएगा वो कौन है। यहाँ के आर्टिस्ट थे हमारे कराची के, तो उन लोगों का भी काम रुक गया। तो लेकिन अब उनकी डेट्स आगे
किसी और चैनल प्रोडक्शन हाउस के पास थी, तो वो 1 साल तक प्रोजेक्ट रुका रहा। तो 1 साल के बाद वो स्टार्ट हो, किसी और ने डायरेक्ट किया, कि मैं उस वक्त बाकू में था, डायरेक्टर चेंज हो गया ऑब्वियसली, मेरी भी डेट्स, तो वो अभी कंप्लीट हुआ है शायद आफ्टर 1 ईयर। तो ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। जैसे मेरी एक और सीरीज़ थी जो मैंने की थी एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें भी यही था कि मतलब हमारा कॉल टाइम 4 बजे का होता था, हमें क्योंकि पूरी रात की कहानी थी, तो आर्टिस्ट 4 बजे जब आती थी तो 1 घंटा उसका मेकअप होगा, मगरिब के बाद हमने शूट स्टार्ट करनी है। हमें पता होता था पाकिस्तान में 3 घंटे लगते हैं, तो वो आती ही 8 बजे थी, फिर 2-3 घंटे मेकअप में ले जाती थी, फिर सुबह 3 बजे कहती थी कि यार मुझे पैकअप कर दो क्योंकि मुझे घर जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बाहर कुछ ऐसा नहीं है। सही। तो इसीलिए हम क्रिएटिवली काम नहीं कर पाते। कभी प्रॉब्लम हो जाती है आर्टिस्ट की, कभी प्रॉब्लम कुछ और हो जाती है, कभी कुछ और हो जाती है। तो हम जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं। हमारी इंडस्ट्री की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। DOP बेचारा खड़ा होगा, प्रोड्यूसर बेचारा खड़ा होगा। मेन इशू आर्टिस्ट का आता ही आता है, जो कि नए आए हैं। सीनियर आर्टिस्ट बहुत ठीक हैं, 70-80% सीनियर आर्टिस्ट टाइम देते हैं, उनको पता होता है, उनको पेन होता है कि हाँ यार प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है। सही। तो ये एक सीन हुआ था मेरे साथ, काफ़ी पुरानी बात है, जब बिल्कुल ही नए नए शौक में जब हम काम करते थे ना, तो एक छोटी मोटी कोई शॉर्ट फिल्म बन रही थी, तो उसमें मुझे एक कैरेक्टर था सपोर्टिंग एक्स्ट्राज में जिसको कहते हैं ना, तो उसके लिए 2-4 घंटे का मेरा काम था। मैं गया वहाँ पे, तो कुछ सीनियर आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो आपको पता है वही खाने के सिनेरियो के ऊपर ना बड़े अच्छा, ज़्यादातर मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि यार खाने के ऊपर ना पता चल जाता है इंसान को कि कौन किस लेवल का है। बिल्कुल ऐसे। तो वो आर्टिस्ट बैठे थे, वो डाइनिंग टेबल पे लगी हुई सारी ना, मुझे नहीं पता कि क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या हैं क्या नहीं है ना, कि भाई अब मैं वहाँ बैठा हुआ कुर्सी पे, तो खाना खा रहे हैं हम लोग। तो मुझे थोड़ी देर के बाद ना 2-4 मिनट के बाद फील होने लगा कि यार शायद ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, ये अनकम्फर्टेबल हो रही है ना, मतलब ऑकवर्ड सी कुछ चल रही है, या ना कुछ यूं कुछ इशारों में बातें चल रही है ना। यार मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा, और मुझे ये लगा कि शायद ये लोग, वो था ना कि आपने इंप्रेशन ये दिया कि यार मैं कोई बहुत नीचे हूँ, या मैं कोई पता नहीं कौन हूँ, या अल्लाह माफ़ करे। तो मुझे बड़ा रोना सा भी आया कि यार ये क्या तरीका है, इतने बड़े लोग टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये देखें रियल लाइफ में कैसे ना। तो मैं फिर क्या हुआ, मेरा दिल तो बड़ा कर रहा था कि यार मैं शूट छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, किसी से कमिटमेंट है। खैर हाँ, उस शूट के मैंने पैसे नहीं लिए थे, मैं पैसे लिए बगैर चला गया था। और हमारा क्योंकि एक्स्ट्राज वालों को ये होता है कि उसी वक्त ना शाम में दे देते हैं वो, जो भी आपके 1000-2000 रुपये बनते हैं पर डे के ना। एनीवे, लेकिन बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब अभी मैंने शूट की है 64 डेज, ऐसा हुआ कि खाना सबने साथ ही खाया है, और खाना साथ खाने के साथ साथ एक जगह खाना लग जाता था। सब लोग जाएंगे, अपनी प्लेट्स उठाएंगे, खाना डालेंगे, आएंगे, बैठेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, समझ कोई नहीं बड़ा छोटा, कोई किसी को लाके सर्व नहीं करके। बड़े से बड़ा स्टार जो है वो जा रहा था, अपनी प्लेट पिक करता, अपना खाना डालता, आके बैठता, खाना खाना शुरू हो जाता, कहीं भी बैठ सकता था वो। एक टेबल लगी हुई है, दो टेबल्स थी। एक ये जो इक्विपमेंट के टेक्निकल वाली टेबल्स पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठ के खा रहे थे, मैं भी वहाँ जाके बैठ के खा रहा था। मतलब ये सोच ही नहीं है, मतलब कि सोच ही नहीं है कि ये बड़ा है या छोटा है। तो हम तो बहुत ही आगे हैं ना इसमें। मतलब ये भी था। फिर जो वहाँ का एक चाय बनाने वाला लड़का था, उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट थी जितनी मेरी रिस्पेक्ट थी। मतलब उसको कोई चिल्ला के नहीं बुला रहा था, स्पॉट बॉय को कोई चिल्ला के नहीं बुला रहा था कि यहाँ तक उसको ये भी नहीं करता कि तुम स्पॉट बॉय हो। वो एक हमारा टीम मेंबर था, और जो है हम सब साथ काम करते हैं। यही तो सक्सेस है ना, यही सक्सेस है ना, हर किसी की रिस्पेक्ट।